नेक्स्ट अपन मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड एक और प्रोग्राम की बात करें तो उस प्रोग्राम का नाम क्या है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, PMMVI। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। ठीक, इसके अंडर में मदर को इंसेंटिव प्रोवाइड होता है। कितना होता है उसके रिगार्डिंग में पॉइंट कवर करेंगे। सबसे पहले इसमें गोल देखेंगे, इस प्रोग्राम का गोल क्या था, ये प्रोग्राम कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में कवर होता है। ठीक है ना, बाकी जितने भी अपन देखे RMN, ठीक है ना, जिसमें अपन CH+N, अपन मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम देखे वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में कवर होते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सिर्फ ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में कवर होता है? मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, MWCD। ठीक, इस मिनिस्ट्री तो अपन को पता होना चाहिए। सिर्फ यही एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके लिए मिनिस्ट्री अदर टाइप के, बाकी सबके लिए मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। बेनिफिशियरी के इस प्रोग्राम के थ्रू बेनिफिट मिलता है। ठीक है ना, मदर है उसके लिए क्या क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, प्लस केस इंसेंटिव मिलता है मदर को, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कितने इंस्टॉलमेंट में केस मिलता है, प्लस स्पेशल कंडीशन, ठीक है, उसमें कितना केस मिलता है। ये सब अपन पॉइंट कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखें कि सबसे पहले अपन को लोगों का आइडेंटिफाई होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये PMMVI, ठीक है ना, योजना का लोगो है। लोगो अपन को पता होना चाहिए, लोगो के इमेज देख के अपन प्रोग्राम को आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है ना, या फिर अपन प्रोग्राम का नाम देके अपन को लोगो पता होना चाहिए कि इससे कौन सा लोगो रिलेटेड है। इसका अपन देखा तो मेन गोल क्या था? टू रिड्यूस द मैटरनल मोर्टेलिटी। कि मैटरनल मोर्टेलिटी को रिड्यूस करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। और अपने मिनिस्ट्री देखी तो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ द MWCD। ये पता रखना है कि ये एक प्रोग्राम है जो MWCD मिनिस्ट्री के अंडर में कवर होता है। इसका इंसेंटिव या केस की बात करें, ठीक है ना, तो प्रेग्नेंट फीमेल को प्रोवाइड किया जाता है जिसकी एज कितनी होनी चाहिए? मोर देन 19 ईयर ऑफ एज, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, और ये क्राइटेरिया हो गया कि प्रेग्नेंट वुमेन जिसकी एज है 19 साल से ज़्यादा हो। और सेकेंड क्राइटेरिया क्या है? ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लाइव बर्थ के टाइम पे ही ये केस इंसेंटिव है ये प्रोवाइड किया जाता है मदर को। तो दो क्राइटेरिया फुलफिल होने बहुत जरूरी है कि प्रेग्नेंट फीमेल जिसकी एज मोर देन 19 ईयर एज हो और सिर्फ फर्स्ट लाइव बर्थ के टाइम पे प्रोवाइड किया जाता है। और केस इंसेंटिव की बात करें तो टोटल कितना केस इंसेंटिव मिलता है? 5000, वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल 5000 केस इंसेंटिव मिलता है। इसे अपने आगे देखें तो केस इंसेंटिव है वो एक साथ नहीं मिलता है। टोटल कितना था केस इंसेंटिव? 5000 अपने देखा, एक साथ नहीं मिलता है। इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है? दो इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब मिलता है? ठीक है, जब इसके लिए भी दो क्राइटेरिया फुलफिल होने जरूरी है कि पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी, ठीक है ना, हेल्थ फैसिलिटी पे रजिस्ट्रेशन हो और प्लस रिसीव द एटलीस्ट वन एंटीनेटल केयर। कितने टाइम में? विथ इन 6 मंथ। विथ इन 6 मंथ में कम से कम एक ANC विजिट की हो और रजिस्ट्रेशन हो रखा हो उसका हेल्थ फैसिलिटी में। उस कंडीशन में उसको 3000 रुपीज़, ठीक है ना, 2 इंस्टॉलमेंट में मिलता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उस मदर को ट्रांसफर हो जाती है, कितने? 3000 रुपये। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब मिलता है? आफ्टर बर्थ रजिस्ट्रेशन एंड चाइल्ड, ठीक है, एक ये हो गया कि बर्थ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सेकेंड क्राइटेरिया क्या है कि चाइल्ड रिसीव द BCG, OPV, हेपेटाइटिस B और DPT वैक्सीन। ये जब चारों वैक्सीन बच्चा ले लेता है उसके बाद में सेकेंड इंस्टॉलमेंट क्रेडिट होता है मदर के अकाउंट में। वो ठीक है ना, तो कितना? 2000 रुपये। तो 2000 प्लस पहले 3000 मिलते हैं, फिर 2000 मिलते हैं, टोटल 5000 हो गए। तो 5000 कैश इंस्टॉलमेंट मिलता है, 2 पार्ट में डिवाइड करके। तो ये अपन को बताना चाहिए कौन कौन से क्राइटेरिया फुलफिल हो तभी कैश इंस्टॉलमेंट मिलता है। यदि अपन बात करें, अपने बात की ना स्पेशल कंडीशन देखेंगे, ठीक है, कि अपन देखा ये कैश इंस्टॉलमेंट कब बनता है? जब फर्स्ट लाइव बर्थ पे। ठीक, एक और स्पेशल कंडीशन है कि सेकंड बर्थ हुई है, सेकंड चाइल्ड हुआ है, वो सेकंड चाइल्ड है वो गर्ल चाइल्ड है। उस कंडीशन में क्या होता है? कैश इंसेंटिव 6000 रुपीज़ मदर को मिलते हैं, ठीक है ना, सिंगल इंस्टॉलमेंट में, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, कि मान लो पहला पहला बच्चा लड़की है या लड़का है, ठीक है, पहला बच्चे, हम पहले बच्चे की बात करें, कोई भी बच्चा हो 5000 मिलेंगे। सेकंड बच्चा यदि मान लो लड़का है तो कुछ नहीं मिलेगा,
ठीक है ना। ये कब पता चलेगा, बर्थ के बाद पता चलेगा। तो बर्थ से पहले तो किसी को कुछ नहीं मिलता, ठीक है, मदर को कुछ नहीं मिलता। कब, सेकंड चाइल्ड के टाइम की बात करें, यदि मान लो वो लड़की है, गर्ल है, तो उस कंडीशन में 6000 उसको मिलते हैं माँ को, और सिंगल इंस्टॉलमेंट में उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं, ठीक है। और एक और कंडीशन, स्पेशल कंडीशन देखें कि सेकंड चाइल्ड है, सेकंड टाइम प्रेगनेंसी है, और सेकंड चाइल्ड है वो ट्विन है, और ट्विन में दोनों गर्ल है, उस कंडीशन में क्या मिलेगा, टोटल इंसेंटिव 12,000 मिलेंगे, कि एक गर्ल के लिए 6, सेकंड गर्ल के लिए 6, तो टोटल कितने हो गए 12,000। तो अपन को स्पेशल कंडीशन पता होनी चाहिए कि सेकंड नंबर चाइल्ड के टाइम पे यदि लड़की होती है, और लड़की में यदि सिंगल लड़की है, ठीक है, सेकंड टाइम में, ठीक है, तो उस कंडीशन में 6,000, और यदि ट्विन्स प्रेगनेंसी है, दोनों लड़कियां हैं, तो उस कंडीशन में 12,000 रुपये, उसका डबल हो जाता है। और अपन ने ये बात की थी कि सब बाकी सब मैटरनल हेल्थ रिलेटेड जितने भी इनिशिएटिव या प्रोग्राम है, वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में कवर होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में कवर होती है, मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, MWCD मिनिस्ट्री के अंडर में कवर होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक्सेप्शन है, ये अपन को पता होना चाहिए।